Today we discuss about anti-epileptic drugs. Epilepsy is a chronic disorder of brain function characterized by recurrent seizure. और सीजर क्या है? इज अ ट्रांजिट ऑल्ट्रेशन इन अ बिहेवियर. हम पढ़ रहे हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जिसका क्या है मेन मोटिव. प्राइमरी यूज ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज टू प्रिवेंट और कंट्रोल एपिलेप्सी, जिसको हम नॉर्मली सीजर भी बोलते हैं. सीजर क्या है? ट्रांजिट ऑल्ट्रेशन इन अ बिहेवियर, और एपिलेप्सी क्या है? रिकरेंट सीजर. सीजर इज अ सडन ब्रस्ट अनकंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी इन द ब्रेन that occur when neuron become excessively active. सीजर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, फोकल और जनरलाइज. फोकल क्या है? उसको हम पार्शियली भी बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन के किसी 1 पार्ट में सीजर एक्टिविटी हुई है. जनरलाइज में क्या है कि पूरे ब्रेन में, होल ब्रेन में सीजर एक्टिविटी हुई है. फोकल को हमने फर्दर कई टाइप में क्लासिफाई करा है और जनरलाइज को अनदर. पहले हम पढ़ेंगे फोकल के बारे में. फोकल, जिसे हमने पार्शियल भी बोला है, इसमें क्या है कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन. सिंपल में क्या है कि सीजर एक्टिविटी व्हेन द पर्सन इज अलर्ट. सीजर पढ़ने वाला लेकिन पर्सन अलर्ट हो गया है. कॉम्प्लेक्स में क्या है? सीजर एक्टिविटी विद चेंज इन अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग. विद सेकेंडरी जनरलाइजेशन में क्या है कि सीजर एक्टिविटी बिगिन इन 1 एरिया और वो वहां से सेपरेट होना शुरू हो जाएगी. जनरलाइज जब हम पढ़ेंगे, जनरलाइज को किस में कराया हुआ क्या? एब्सेंस में, माइक्रोक्लोनिक में, टोनिक क्लोनिक में, टोनिक में. एब्सेंस में क्या है? किसिंग, ब्लिंकिंग विदाउट फॉलिंग. माइक्रोक्लोनिक में क्या होगा? जर्किंग मूवमेंट ऑफ द बॉडी. टोनिक में क्या होगा? स्टीफिंग भी हो जाएगी, फॉलिंग भी हो जाएगा, जर्किंग ऑफ द बॉडी होगी. इसमें क्या होगा? फॉलिंग हैविली टू द ग्राउंड. Seizure viewed as the result of imbalance between inhibitory or excitatory process in the brain that produce either little inhibition or too much excitation. Seizure हमें कब हम देखते हैं? जब inhibitory और excitatory जो प्रोसेस है उसमें हो जाए. अब हम पढ़ेंगे कि न्यूरॉन जो है सिग्नल कैसे वन से अनदर से न्यूरॉन में सिग्नल पास करते हैं. जो मेन कम्युनिकेशन अकर थ्रू ट्रैवलिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन नोन एज ए एक्शन पोटेंशियल. नाउ वी सीन एज इफ द सिंपल एक्साइटरी हार्म न्यूरॉन at rest inside more negative than outside when voltage gated sodium channel is open. तो ये क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा अलाउ करेंगे सोडियम आयन को इनसाइड. इससे क्या होगा कि मेम्ब्रेन की पोलराइजेशन रिवर्स हो जाएगी. कंसिक्वेंटली मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन लीड टू ओपनिंग ऑफ हाई वोल्टेज कैल्शियम चैनल. जब ये हाई वोल्टेज कैल्शियम चैनल से कैल्शियम आयन भी अंदर आएंगे तो ये क्या करेंगे? जो यहाँ पे ग्लूटामेट का वेसिकल होगा उसको क्या करेंगे? उसको रप्चर करेंगे. ये रप्चर होगा तो यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज हो जाएंगे. ये उसके बाद यहाँ पे 2 रिसेप्टर होंगे, एक AMPA, दूसरा NMDA. इस पे क्या होंगे? यहाँ पे ये रप्चर होके इस रिसेप्टर को ओपन करेगा तो यहाँ से सारे सोडियम आयन अंदर जाएंगे, और ये NMDA चैनल ओपन होगा तो यहाँ से क्या होगा? कैल्शियम आयन अंदर जाएंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. इससे क्या होगा कि यहाँ पे T टाइप कैल्शियम चैनल होगा, वो रिवर्स करने को, डीपोलराइजेशन करने के लिए यहाँ पे ओपन होगा. सो ऑल द इन्फ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयन, सारे इन्फ्लक्स हो जाएगा पॉजिटिव आयन का. तो जिससे क्या होगा? डीपोलराइजेशन अगेन स्टार्ट होगा. एज यू इमेजिन इफ ग्लूटामेट इज हाई अराउंड द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो इससे क्या होगा? हाइपर एक्साइबिलिटी होगी जिससे सीजर अकर होगा. बट दिस नॉर्मली डज नॉट हैपन बिकॉज वी आल्सो हैव ए इनहिबिटरी न्यूरॉन. हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरॉन भी रहता है, क्योंकि ये क्या है? एक केमिकल इन्फॉर्मेशन जो हमने पढ़ा था एक्साइटरी और इनहिबिटरी हार्मोन का या इलेक्ट्रिक सिग्नल का इम्बैलेंस है. इनहिबिटरी
न्यूरॉन जो अराउंड वो क्या करेंगे, इसको जो एक्साइटरी हार्मोनल इम्पल्स है उसको ब्रेक करेंगे। ये क्या करेगा, ये इनहिबिशन न्यूरॉन रिलीज करेगा एक गाबा ए। यहाँ पे गाबा ए रिसेप्टर होगा, ये गाबा को यहाँ से रिलीज कर, ये क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्लोराइड आयन रिलीज होंगे। जब यहाँ पे क्लोराइड आयन ज्यादा रिलीज होंगे तो जिससे क्या होगा, पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा अंदर नेगेटिवली चार्ज का इनसाइड द देन आउटसाइड, जिससे क्या होगा, लिमिटिंग द न्यूरॉन एबिलिटी। इससे क्या होगा कि ये मेम्ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ले नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा कि इसकी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा फर्दर स्टिमुलेशन के लिए। फाइनली जो गाबा ए रिसेप्टर ये होगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा, ये यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन नहीं ले पाएगा। इससे क्या होगा, ये साइनेप्टिक क्लब से रिमूव करेंगे। यहाँ पे क्लोराइड आयन तो ज्यादा हो गए हमारे, इसलिए ये अंदर आ गए क्लोराइड आयन, जिससे क्या होगा, ये यहाँ पे एक रिसेप्टर इसको दोबारा से रीअपटेक करा जाएगा बाय एंजाइम गाबा ए ब्यूटेरिक एसिड, ट्रांसफरेज ब्यूटेरिक एसिड। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि गाबा ये जो हार्मोन है वो दोबारा से इसमें चला गया, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड आयन का एक्सेसिव हो गया, तो उससे क्या होगा, ग्लूटामेट फिर से इंक्रीज हो जाएगा और इसी के इम्बैलेंस से क्या होगा, सीजर अक्कर हो जाएंगे। अब हम इसके ड्रग्स पढ़ेंगे। ड्रग्स का मेन काम क्या है कि या तो वो लोअर करेगी न्यूरल एक्साइबिलिटी को, या वो एनहांस करेगी न्यूरल इनहिबिशन को। तो इसके लिए जो मैकेनिज्म है, मेन मैकेनिज्म पे मैंने ड्रग का वो बनाया है कि इसकी क्लासिफिकेशन, कि हम या तो एनहांसमेंट कर दें गाबा के एक्शन को, ये जो गाबा का एक्शन है इसके एनहांसमेंट कर दें। इस पे कौन सी ड्रग एक्ट करेंगी, वो है बेंजोडाइazepine और बार्बिचुरेट्स। इसमें क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लोराइड आयन जब अंदर जाएंगे तो इससे क्या होगा, पोलराइजेशन होगी। सेकेंडली डिवाइड करा है इसके एक्शन को कि हम सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें, इनहिबिशन ऑफ सोडियम चैनल फंक्शन। तो जब सोडियम चैनल के फंक्शन को ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे, तो सोडियम आयन ज्यादा अंदर नहीं आएंगे। जब सोडियम आयन नहीं आएंगे तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज नहीं होगी, कैल्शियम आयन नहीं आ पाएंगे। तो सोडियम चैनल को ब्लॉक करने के लिए मेडिसिन ये है कार्बेजिपिन, ऑक्स कार्बेजिपिन, फेनेटोइन, टोपिरामेट, वेल्पोरिक एसिड। सेकेंडली हम इनहिबिशन कर दे कैल्शियम चैनल को, तो इसमें भी कुछ मेडिसिन है। मोस्टली जो एंटी एपिलेप्टिक की मेडिसिन होती है वो क्या करती हैं, वो दोनों रिसेप्टर पे काम करती है, सोडियम पे भी कैल्शियम पे भी। वेल्पोरिक एसिड, ये फेनेटोइन, ये क्या है, दोनों रिसेप्टर पे काम करेंगी। दूसरा क्या है कि हम ग्लूटामेट की इनहिबिशन कर दे, ग्लूटामेट को ज्यादा से ज्यादा न लेके आए। तो इसके लिए मेन मेडिसिन आती है ग्लूटामेट के लिए मेन मेडिसिन है लेविट्रेसिटाम। ये क्या करती है, जो यहाँ पे हमने पढ़ा था ग्लूटामेट का वेसिकल होता है, इसमें ये एक प्रोटीन से बना होता है जिसको हम बोलते हैं SV2A प्रोटीन। इस प्रोटीन के मेम्ब्रेन, इससे प्रोटीन से इसकी मेम्ब्रेन बनी रहती है। तो ये जो लेविट्रेसिटाम जो होती है ये इस मेम्ब्रेन से बाइंड होती है और ये ग्लूटामेट को रिलीज होने से इनहिबिट करती है। जब ग्लूटामेट नहीं आएगा तो फर्दर ये प्रोसेस नहीं होगा। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है फेल्बामेट, जो क्या करती है, NMDA रिसेप्टर पे एक्ट करती है, कैल्शियम चैनल आयन को ज्यादा से ज्यादा अंदर नहीं आने देती, तो फर्दर ये प्रोसेस नहीं होगा। थैंक यू।